सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है। बाकी किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया। टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया, महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। बंगाल में जितनी अधिक महिला विधायक आएगी वे टीएमसी के गुंडाराज, हत्या और रेप के मामलों की पोल खोलेगी। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है और किसी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी नजर आया है। टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया। टीएमसी को लगता है अगर यह कानून लागू हो गया तो हमारी बंगाल की बेटियां इनके अत्याचारों का हिसाब मांगेंगी। पीएम मोदी ने कहा आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी, चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। देखिए कैसे पीएम मोदी ने ममता सरकार पर एक के बाद एक हमले किए। साथियों, आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी। लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। साथियों, मैं आज बंगाल के सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं। मैं बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर हैं, आप हमारे कान नाक हैं, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको 7th पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। और टीएमसी के काडर, इनके सिंडिकेट के अत्याचार से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथियों, टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है। बाकी किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने महिष्य समाज,
तेली समाज, कुड़मी समाज, ऐसे हर छोटे मोटे समाजों की हमेशा उपेक्षा की, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। देश की बहनों बेटियों को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए संसद में चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी, बेटियों पर हुए अत्याचारों का हिसाब मांगेगी। बंगाल में जितनी अधिक महिला विधायक आएगी, वे टीएमसी के गुंडाराज, हत्या और रेप के मामलों की पोल खोलेगी। इससे टीएमसी के पाले हुए गुंडों को समस्या हो जाएगी। इसलिए टीएमसी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ है। साथियों, टीएमसी बहनों बेटियों के आरक्षण को रोक रही है, जबकि संसद में कानून बना है, लेकिन अपने बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगी है। वोट बैंक के लिए धर्म से आधारित आरक्षण देना, यह खेल चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण छीनना और मुस्लिम समाज को देने में जुटी है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, जो कोर्ट के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं सभी बहनों बेटियों से कहूंगा, इस बार टीएमसी को बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी ना? टीएमसी को सजा मिलेगी ना? हर बूथ में सजा मिलेगी ना? हर घर से सजा मिलेगी ना?